हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पचमढ़ी ब्लॉग का फर्स्ट डे वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मुझे जाना है जबलपुर से पेपरिया। मैंने सुबह 5:30 बजे जबलपुर टू रानी कमलापति ट्रेन पकड़ी और पेपरिया स्टेशन पहुँच गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे कैब वाले हमें मिले और वहाँ से अपने हिसाब से हमने बार्गेनिंग करके एक कैब कर ली। हमारी कैब शेयरिंग थी और पर पर्सन 100 रुपीज लगे। देन उसके बाद हमने पचमढ़ी होटल को बुक किया, जिसका एंट्रेंस, रिसेप्शन सब मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी लुक्स वाइज होटल काफी बढ़िया था और उनकी जो सर्विस थी वो मुझे काफी पसंद आई थी। हाँ, मैं इस होटल को 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग दूंगी क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ का फूड और रूम सर्विस मुझे काफी पसंद आई थी। हमने डिलक्स रूम लिया था जिसका कॉस्ट 1800 समथिंग पड़ा था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रूम है और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम काफी हाइजीन था। इस रूम में कॉर्नर टाइप का दिया हुआ था जहाँ पे खाओ पियो मस्त चिल मारो। इस होटल की एक बेस्ट बात थी कि इन्होंने एक केटल दिया हुआ था गर्म पानी का, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में गर्म पानी पीने की आदत है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था। यहाँ मैं सेल्फी लेके रेडी हो गई अपनी फर्स्ट डे आउटिंग के लिए। अमरूद खाते हुए हमने किया पांडव केव्स में एंट्री और हमारे गाइड कुछ समझाएंगे इसके बारे में। फिर इस दौरान अंग्रेज लोग आए। तो पचमढ़ी में सबसे पहले जो अंग्रेज आया था उसका नाम था कैप्टन जेम्स फोर्सेस, जो कि सन 1862 के टाइम पे आए थे। तो यहाँ पे जब आदिवासी लोग रहा करते थे उस समय काफी तादाद में घना जंगल था। तो घना जंगल होने की वजह से आदिवासी लोगों ने घने जंगलों में झाड़ियों में जब इन गुफाओं को देखा, देखने पर आदिवासी ये धारणा बनी। धारणा शब्द होता है सोच, कि हो सकता है अज्ञातवास के टाइम पे यहाँ पे पांडव लोग आए होंगे और उन्होंने यहाँ पे अज्ञातवास काटा। एक ही माउंटेन, एक ही पहाड़ को काट करके 5 गुफा बनाई है और यहाँ पे पांडव लोग रुक के गए हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि एक गुफा मिली तो नकुल को जोड़ दिया, दूसरी गुफा मिली सहदेव को जोड़ दिया। उन्होंने देखा 1 2 3 4 5 गुफाएं पांडव लोग भी पास थे, हो सकता है यहाँ पे अज्ञातवास काट करके गए होंगे। इसको नाम दिया लोगों ने पांडव गुफा। उसके बाद अपना देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसका खूब नाम सुना पांडव पांडव है। रियल में पांडव लोग आए कि और कुछ बात है। इसको प्रूव करने के लिए पुरातत्व विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल जो रिसर्च करता है उनको बुलवाया गया। जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि रियल में एक ही माउंटेन 5 गुफा है। अब रियल में पांडव लोग ने बनाया कि और कुछ बात है। इसको प्रूव करने के लिए जब उन्होंने रिसर्च करना चालू किया तो महाभारत के इतिहास उठा के देखा। महाभारत के इतिहास में भीम और अर्जुन ने इतनी शक्ति थी, भीम अगर इसमें गदा मारता तो ये पूरा पत्थर टूट के बगल जाता। अर्जुन अगर तीर कमल मारता तो बड़ा सफल बन जाता, क्योंकि उस समय सत्य चलता था, विद्या चलती थी। कोई मशीन बनी थी कि रेतीले माउंटेन को खोद करके गुफा का निर्माण किया जा सके। उनने जब रिसर्च करना चालू किया तो रिसर्च के दौरान पता लगाया कि पचमढ़ी का जितना भी माउंटेन है ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन, यानी कि रेतीला पत्थर है। रेतीले पत्थर में आप हथौड़ा या हथौड़ी मारेंगे ये रेत का ढेर टूट के बगल जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जब रिसर्च किया तो पता लगाएगा ये गुफा जो है पूरी बौद्ध कालीन गुफा है। कहते हैं कि भगवत नामक बौद्ध भिक्षु था, उनने अपना धर्म प्रचार, धर्म स्थापित करने के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहते हैं 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी की गुफाएं मानी जाती है। उस समय पांडव लोग अपने घरों में जाकर सो चुके थे, बौद्ध कालीन चालू हुआ था, तो बौद्ध धर्म जो भिक्षु वाले थे उनने इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, ऐसा गुफाओं का बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे गुफाओं में नक्काशी चित्रकला नहीं है, जो आपको रेतीले पत्थरों किस तरीके से काटा गया ये गुफाओं को देखने रहा है। तो फर्स्ट नंबर की नीचे बनी हुई है, रेलिंग चढ़ जाएंगे लेफ्ट हैंड में, सेकंड नंबर की है, 3, 4, 5 ऊपर टॉप पे जाते हैं, ये पूरा पैनोरामा व्यू नजर आता है। इन गुफाओं को बंद करके रखा गया। रीजन है कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे पर्यटक आते हैं, खाली दीवार देखते तो फोटोग्राफ चालू कर देते और खाली कमरे देखते तो वॉशरूम चालू कर देते। इस वजह से गुफाओं को बंद करके रखा गया, ठीक है ना। गाइस, ये है पचमढ़ी की वर्ल्ड फेमस पांडव केव्स, जो कि मुझे आज पता चला है कि ये पांडवों ने नहीं बनाया था और ये बौद्ध कालीन गुफा है। नीचे जो गार्डन है उसका टॉप से व्यू इतना प्यारा आता है। ये गुफाएं भी काफी हाइट पे है, जिससे कि हमें पूरा पचमढ़ी का व्यू दिख रहा था जंगलों का। बाकी मुझे यहाँ जाने के बाद पता चला है कि ये पांडवों ने नहीं बनाया था। नहीं तो आज तक मैं जिसके भी मुँह से ये सुनती थी कि ये पांडव केव्स हैं, तो मुझे भी लगता था और लोग बोलते थे कि ये पांडवों द्वारा बनाई गई, इसलिए इसका नाम पांडव केव्स पड़ा। पांडव केव से निकलते ही मैंने एक गाड़ी देखी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था माही। उसको देख के मैं काफी एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी राइडिंग करूं। इस गाड़ी का वहाँ पे लोग पर पर्सन 100 रुपए चार्ज करते हैं, 2 लोगों का 150। हम पांडव केव्स के बाद हांडी खो गए। यहाँ हमें आंटी 5-5 रुपए में चौरागढ़ का मंदिर दिखा रही थी, क्योंकि वहाँ मंदिर तो मैं जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि यहीं से दर्शन कर लिए जाएं। हांडी खो में ही यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। आफ्टर डैट मैंने हांडी को देखा, जो कि 4000 फुट की गहराई वाली खाई थी। फर्स्ट डे की जो सारी जगहें हम घूम रहे थे वो हम अपनी गाड़ी से घूम रहे थे, रेंट की स्कूटी लेके, क्योंकि ये सारी जगह विदाउट परमिट थी। तो उसके बाद हम निकल जाते बड़ा महादेव के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ मैंने अंदर और बाहर के छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने इन छोटे क्लिप्स को ऐड कर दिया है। जिसके लेफ्ट साइड की वीडियो में बड़ा महादेव के बाहर का व्यू है और राइट साइड का जो वीडियो है उसमें बड़ा महादेव की केव्स है।
ये जो केव थी इतनी ज़्यादा ठंडी थी और यहाँ पे हर जगह से पानी बूंद बूंद करके गिर रहा था और हम इतनी दूर से चल के आए थे, तो हमें जब शिव जी के दर्शन हुए तो हमारी पूरी थकान मिट गई। उसके बाद ऊपर एक पार्वती गुफा की तरफ हम गए, जहाँ पे देखा हमने कि छोटे छोटे पत्थरों से लोगों ने घर बना के घर की बनने की मनोकामना की है। और वहीं पे राइट साइड पे एक काल्या बाबा का स्थान था। तो इसके बाद हम जाते हैं गुप्त महादेव के दर्शन करने, जिसका रास्ता बड़े महादेव के सामने से ही होकर जाता है। इन क्लिप्स में गुप्त महादेव के बाहर के कुछ सीन्स डले हुए हैं और इसके अंदर एक गुफा जाती है और गुफा इतनी सक्रिय होती है कि वहाँ पे कोई सीधे नहीं जा सकता, हमें आड़े होके जाना पड़ता है और एक बार में 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं और जब वो बाहर निकल जाएंगे तभी दूसरे लोगों को जाने को मिलेगा। और अंदर गणेश जी की एक मूर्ति थी और शिवलिंग थे। सो गाइज मैं दर्शन करके बाहर आ गई हूँ और ये कुछ बाहर का ऐसा सीन है और मेरे पीछे जो छोटी सी गुफा दिख रही है यहीं से जाते हैं। कुछ लोग यहाँ लाइन भी लगाए हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से निकलकर सीधे पहुंच जाती हूँ जटाशंकर की गुफा की तरफ और यहीं पे पार्किंग देखिए, इसका भी अच्छा खासा 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। उस ट्रैक को पूरा करके एक छोटी सी गुफा मिलती है। बीच में हमें ये शंकर जी का फेस देखने को मिला और जटाशंकर की गुफा में पहुंचते पहुंचते हमें वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले हमें गणेश जी के दर्शन हुए, पत्थरों से ही वहाँ पे गणेश जी बने हुए थे। उसके बाद हमें नंदी महाराज के दर्शन हुए, पत्थरों के ऊपर पत्थर के नंदी महाराज बने हुए थे। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए अपनी जटाओं को यहाँ पे छुपा के रखा था, इसलिए इसका नाम जटाशंकर पड़ा। इस गुफा से जैसे ही हम एग्जिट हुए वहाँ हमें एक कुंड दिखा जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क के अपने थोड़े पाप धो के आगे बढ़ी, जिसमें यार जटाशंकर की जो केव थी ना वो मुझे इतनी पसंद आई क्योंकि वहाँ पे रास्ते में जाते समय इतने सारे हम लोगों ने दृश्य देखा। बैटरी ना होने के कारण मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ की जो रॉक्स थी उसमें खुद ही भगवानों की आकृतियां बनी हुई थी और केव्स के अंदर तो बहुत सुकून था। आगे बढ़े तो एक और शिव जी विराजमान थे गुफा के अंदर। वहाँ एक और हनुमान जी का मंदिर था जहाँ मैंने देखा राम सेतु वाला पत्थर था जिसे मैंने टच किया। कीप वॉचिंग फॉर सेकेंड डे ब्लॉग।